बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जो है वो राहत सामग्री बांटी जा रही है। बाहर से लोग जो संस्थाएं हैं, जैसे आप आ जाए हैं उधर से दिल्ली से हमारी सहायता करने के लिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब के जलंधर के गट्टा मुंडी के धक्का विलेज में और यहाँ पर बाढ़ से जो हालात हैं वो बेहद ही ख़राब हैं। अगर राम बालाजी सेवा समिति जो है वो यहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए पहुँची है, राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँची है। तो यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या राहत सामग्री जो है वो दी जा रही है। तो आपको लिए चलते हैं, वहीं पर लोग एकत्र हुए हैं और वहीं पर जो है वो राहत सामग्री वितरित की जा रही है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो यहाँ पर मैं कहूँगा कि पूरी तरह से झूठे नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की जो सहायता है वो यहाँ के गांव के लोगों को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। सड़क टूट चुकी है। पूरी स्थिति आपको दिखाता हूँ, गांव के अंदर तक ले चलते हैं। तो लिए चलते हैं इस गांव की तरफ। तो श्री श्याम बालाजी सेवा समिति जनकपुरी दिल्ली की जो टीम है वो अब गांव के अंदर जा रही है और वहाँ के लोगों से मिलेगी और उसके बाद जो है वो राहत सामग्री जो दिल्ली से चलकर पंजाब पहुंची है ट्रकों में भरकर, उनको यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको बांटा जाएगा। तो देखिए ये रास्ता जो है वो गांव जाने वाला पूरी तरह से मैं कहूँगा कि टूट चुका है और बीच के अंदर पानी भर चुका है। तो अब इस नाव के ज़रिए जो है वो श्री श्याम बालाजी सेवा समिति की जो टीम है वो गांव के अंदर जाएगी। और देखिए जज्बे को सलाम करना चाहिए कि दिल्ली से पंजाब राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं और यहां तक घर घर तक, यहाँ कि हर घर के व्यक्ति को जो है वो ये राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो राहत सामग्री यहाँ पर वितरित की जाएगी। और देखिए अभी गांव के अंदर अगर आप देख पाएंगे तो ये रास्ता जो है वो जो गाँव की तरफ जाता है टूट चुका है, पानी का फ्लो इतना रहा तो बस ये एक ज़रिया बचा है गांव के अंदर प्रवेश करने का। तो यहीं से लोग जो है वो गांव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो राहत सामग्री का ट्रक है वो गांव के अंदर तक नहीं ले जा सकता क्योंकि बीच में जो रास्ता है वो टूट गया। ये देखिए आप श्री श्याम बालाजी सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो पहुँचे हैं इस नाव को क्रॉस करके और फिर गांव की तरफ बढ़ेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे और उन सभी को ज़रूरतमंदों को जो है वो यहां से राशन बांटा जाएगा। ये देखिए गांव की सड़क की हालत आप देख सकते हैं, जो गांव को मुख्य सड़क बाहर से कनेक्ट करती है। ये देखिए कितने बड़े गड्ढे यहां पर हो चुके हैं। तो गाँव के अंदर श्री श्याम बालाजी सेवा समिति की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और गाँव के जो प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ के लोगों से मिलवा रहे हैं, स्थिति का जो जायज़ा है वो दिला रहे हो। देखिए यहाँ पर अगर कुछ एरिया आप देखेंगे यहाँ पर जो आसपास का है वहाँ पे फसलें जो हैं वो बाढ़ की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र आएगी कुछ घर जो है अभी भी कुछ डूबे हुए नज़र आएंगे। हालांकि पानी यहाँ से उतर गया लेकिन कीचड़ वगैरह निकलने में जो है वो समय लगेगा। तो बाढ़ के बाद जब प्रभावित होते हैं तब लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो टीम जो है वो लगातार लोगों के घरों की तरफ पहुंच रही है और थोड़ा आगे की तरफ भी मैं ले चलूँगा जहां से जो सतलुज रिवर है वो इधर की तरफ आई है। तो देखिए टीम जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगातार लोगों से बात कर रही है और उन्हें जो है वो राहत सामग्री लेने के लिए वहाँ पर बुलाया जा रहा है क्योंकि वहीं पर ट्रक खड़ा है। मैंने बताया कि आपको कि ट्रक जो है वो अंदर नहीं आ सकता। तो सभी लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर राहत सामग्री जो है वो सभी को वितरित की जाएगी। तो घर घर जाकर जो है वो श्री श्याम बालाजी सेवा समिति की टीम जो है वो लोगों के पास पहुँच रही है, घर घर जा रही है, उनसे बात कर रही है। और देखिए इस तरह से अगर देखा जाए तो जब कोई समिति या व्यक्ति जो है वो
पहुंचते हैं तो एक मॉरल सपोर्ट जो है वो भी गांव के लोगों को मिलता है, या उन लोगों को मिलता है जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि एक तरीके से चरमरा गई है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से बंद हो गया, कोई गाड़ी या बाइक जो है वो उस तरफ नहीं जा सकती है। तो इसी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं कि गांव वाले जो है वो इस समय कितनी मुसीबत का सामना जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। धक्का विलेज है ये देखिए, धक्का बस्ती है विलेज, कास विलेज की धक्का बस्ती। और यहाँ पर जो गांव के प्रधान हैं वो भी टीम के साथ मौजूद हैं और लोगों से मिला रहे हैं, स्थिति के बारे में जो है वो बता रहे। तो देखिए, जब हम इस रास्ते से गए थे तो नाव में एक एक करके बहुत सारे लोग जो है वो चढ़ रहे थे, लेकिन अब दोनों नावों को ज्वाइन कर दिया ताकि आने जाने में आसानी हो। तो आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित है वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। ये श्री श्याम बालाजी सेवा समिति जनकपुरी दिल्ली की का ये ट्रक है जो हमने दिखाया था आपको कि किस तरीके से ये पंजाब के लिए रवाना हुआ था, और अब पंजाब पहुंच चुका है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि राहत सामग्री लेकर ये पंजाब पहुंच चुका है, और अब इस ट्रक को जो है वो मैं कहूँगा कि खोला जा रहा है, और यहाँ पर राहत सामग्री जो है वो लोगों को बांटी जाएगी, जो भी यहाँ पर ज़रूरत का सामान है। तो ये देखिए, टेम्पो खोला जा चुका है और अब एक एक करके जो राहत सामग्री है वो बांटी जाएगी, जिसमें खाने पीने का सामान है, कुछ कपड़े हैं, चप्पलें हैं, दवाइयाँ हैं और दूसरी ज़रूरत की वस्तुएं जो हैं वो इस के अंदर रखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं। जिनके घर जो है वो ज़्यादा डूब गए थे तो उनको थोड़ा उन्होंने अपने तिरपाल विरपाल लगाकर जो है वो थोड़ी ऊंची जगह पर शरण ली थी, तो वो लोग भी लगातार यहाँ पर इस राहत सामग्री को लेने के लिए पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। तो राहत सामग्री जो है वो उतारी जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो राहत सामग्री का वितरण श्री श्याम बालाजी सेवा समिति दिल्ली जनकपुरी के द्वारा किया जाएगा। और लगातार जो है वो धर्मार्थ कार्य श्री श्याम बालाजी सेवा समिति के द्वारा किए जाते रहे हैं। दिल्ली में के जनकपुरी में भी 5 रुपये वाली थाली भरपेट वाली जो है वो लगातार ये लोगों को खिलाते हैं, सेवा करते हैं। और आज जो है यहाँ पर जितनी भी राहत सामग्री इकट्ठी उन सभी को लेकर जो है वो पंजाब पहुँचे, और सभी को जो है वो यहाँ पर जितने भी परिवार इस गांव में रहते हैं उनको ये राहत सामग्री जो है वो बांटी जाएगी। तो राशन के पैकेट कुछ बनाए गए हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ दवाइयाँ हैं और दूसरी ज़रूरत की सामान जो है वो इन सभी के अंदर मौजूद हैं। कुछ किट जो है वो बनाई गई हैं राशन की, जिसमें आटा, चावल, चीनी और दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं किचन के अंदर, वो सभी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ प्रधान के द्वारा गांव के लोगों की लिस्ट दी गई है कि ये लोग प्रभावित हैं, इन सभी को जो है वो देना चाहिए। तो देखिए, सभी का नाम लेकर जो है वो बुलाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो राहत सामग्री है जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको बांटी जाएगी। तो सारा सामान जो है वो ट्रक से नीचे रखा जा रहा है, गांव के जो सभी लोग मौजूद हैं। और ये देखिए, तो अब राहत सामग्री का वितरण जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ कंबल हैं, चप्पलें हैं, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये एक राशन का पैकेट जो है वो बनाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया दाल, चावल, चीनी और दूसरे तेल वगैरह जो है उसमें बनाए गए हैं। चप्पलें हैं, कंबल हैं, दवाइयाँ जो हैं वो भी दी जा रही है। तो जो भी ज़रूरत है इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती है, उन सभी सामान का वितरण जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जब बाढ़ का पानी नीचे उतरता है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी आनी शुरू हो जाती है। डायरिया जैसी बीमारियां, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो आने लगती, तो उनके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम भी किया गया। और जब पानी भरता है तो मच्छर जो है वो ज़्यादा मात्रा में पनपता है, तो उनके लिए ओडोमॉस वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। और राहत के लिए उनके लिए कुछ कपड़े जो हैं वो लेकर पहुँचे। तो लगातार राहत सामग्री जो है वो यहाँ के लोगों के अंदर श्री श्याम बालाजी सेवा समिति जनकपुरी दिल्ली के द्वारा बांटी जा रही है। और इनके जज्बे को आपको सलाम करना पड़ेगा कि दिल्ली से पंजाब कई सौ किलोमीटर का सफ़र करने के लिए, राहत सामग्री बांटने के लिए इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुँचे। या मैं कहूँ कि पंजाब के जलंधर के कट्टा मुंडी
कट्टा मंडी गांव या कास गांव के अंदर जो है वो पहुंचे और लगातार राहत सामग्री का वितरण यहां पर कर रहे हैं और लगातार दिल्ली में भी धर्मार्थ कार्य लगातार करते रहते हैं। तो ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ मैं कहूँ कि गांव के जो सभी लोग हैं वो यहां पर पहुंचे और कुछ लोग जो है वो इधर उधर से भी आ गए हैं, तो उनको भी जो है वो वितरण किया जा रहा है। जहाँ पर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि सतलुज नदी का पानी कैसे जो है उस बंद की तरफ जा रहा है, जहाँ पर घर गिरे थे, तो वहाँ के लोगों के लिए भी राहत सामग्री जो है वो ये वहाँ पर लेके जाएंगे और उनको भी जो है वो राहत सामग्री दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं उन सभी को राहत सामग्री बांटी गई है। जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, महिलाओं के लिए साड़ी सूट और पुरुषों के लिए अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो टी शर्ट और शर्ट वगैरह जो है वो उनको दी जा रही हैं। तो ये कट्टा उनको दे दिया गया है ताकि वो, और देखिए अब काफ़ी लोगों को ये सामान जो है वो वितरित किया जा चुका है और अभी भी जो है वो वितरित किया जा रहा है। तो करीबन 100 से और 150 के आसपास, 100 से 150 के बीच में जो है वो यहाँ पर जो राहत सामग्री के पैकेट बनाए गए थे, जिनके अंदर इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान जो है वो श्री श्याम बालाजी सेवा समिति जनकपुरी यहाँ पर लाई है और उन सभी को जो है वो बांटा जा रहा है। तो पूरा ट्रक जो है वो भरकर यहाँ पर पहुँचा था और सभी को कोशिश रहती है कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उन सभी को जो है वो राहत सामग्री बांटी जाए ताकि उनकी कुछ जो सहायता है वो समिति के द्वारा की जा सके और आने वाले समय के लिए दुआ करेंगे कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना देश में कोई भी व्यक्ति ना करे, यही हम दुआ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो गांव के लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ, जिन भी महिलाओं को, जिन भी व्यक्तियों को जो है वो राहत सामग्री मिल गई है, अब वो उसी टूटे फूटे रास्ते से नाव से होते हुए जो है वो अपने घरों की तरफ जाएंगे इस राहत सामग्री को लेकर और उम्मीद है कि इनसे उनकी कुछ ना कुछ सहायता जो है वो ज़रूर हो पाएगी। खासकर खाने का जो सामान है वो एक किट के द्वारा तैयार किया गया है, किट में तैयार किया गया है, वही उनको बांटा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी जो है वो राहत सामग्री लेने के लिए पहुँचे हैं। तो उन सभी को, जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, उन सभी को, या मैं कहूँ कि जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उन सभी को राहत सामग्री बांटी यहाँ पर जा रही है। ये देखिए तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि करीबन 100 से 150 परिवारों को जो है वो ये राहत सामग्री बांटी गई है और लगातार लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जो है वो राहत सामग्री बांटी जा रही है ताकि उनकी कुछ सहायता जो है वो, उसके सरकार के द्वारा कोई भी सहायता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची है। गाँव का जो संपर्क है वो टूट गया है, रास्ता जो है वो यहाँ से टूट चुका है। तो लगातार आप देख पाएंगे कि लोग जो है वो यहाँ पर राहत सामग्री लेने के लिए पहुँचे हैं। तो लगातार राहत सामग्री का वितरण पंजाब के जालंधर के काश गांव में ये वितरण जो है वो लगातार चल रहा है और सभी ज़रूरतमंदों को ये राहत सामग्री बांटी जा रही है। और देखिए अब मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर कुछ घर जो है वो गिरे थे, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था। तो काफ़ी परिवार जो हैं, जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो महिलाएं इन घरों में रहती थी, जिनके घर जो है वो नदी की भेंट चढ़ गए हैं, या मैं कहूँ कि नदी के अंदर समा गए हैं। देखिए किस तरीके से जो महिलाएँ हैं वो रोती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, क्योंकि उनका जो आशिया है वो जड़ चुका है। बाढ़ की वजह से सब कुछ जो है वो उनका डूब गया है, यहाँ पर घर तक डूब गया है। तो काफ़ी जो है वो दुखी हैं। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि इन सभी की जो मुसीबत है वो जल्दी टले और सरकार जो है वो इनको सहायता भी पहुंचाए, लेकिन श्री श्याम बालाजी समिति यहाँ पर पहुंचा रही है। से लोग जो संस्थाएं हैं, जैसे आप आ जाए हैं उधर से दिल्ली से हमारी सहायता करने के लिए, ऐसे आ रहे हैं लोग हमारी सहायता करने के लिए। तो सरकार का भी बहुत कोई रोल नहीं है इसमें। दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन सरकार की सहायता नहीं, सरकार की सहायता ना दे बराबर है। जे कोई आंदा तो थोड़ा समान आंदा, पर वो भी खावन पीवन वाला नहीं आंदा जिदा हो रहा गया। तो देखिए पंजाब के जालंधर के कट्टा मुंडी गांव में हम पहुंचे और यहाँ पर जो है वो श्री श्याम बालाजी समिति के द्वारा
राहत सामग्री जो है वो वितरित की गई। करीबन 100 से 125 परिवारों को जो है ये राहत सामग्री यहाँ पर वितरित की गई है। जो यहाँ गांव के लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उनकी समस्याओं को जाना और ये जाना कि सरकार के द्वारा उनकी क्या मदद की गई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जालंधर।